बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ गई है। धमाका, भारतीय फौजी हलाकत की इत्तलात मिल रही हैं और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और ख़बर यह है कि जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द, बल्कि यूँ कह लीजिए कि भारत की जानिब से ही अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले करने की फुटेज जारी कर दी गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो है मारंग लांगू यानी मारंग बलोच का एक और जो घनौना चेहरा है वो बेनकाब हो गया। उसका जो गार्ड था, जिसको अपने गार्ड के तौर पर लिए फिर रही थी, अब नाज़रीन वो दहशत गर्दों का एक अहम तरीन कमांडर था जो अब मारा गया। इसकी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी दोबारा से बढ़ने का इम्कान है, और यूँ लग रहा है कि जैसे भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई करने की कोशिश की जा सकती है। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी इन्होंने कहा था कि ये जारी रहेगा, और अब जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है वो इस वक्त दोबारा से प्लान किए गए हैं। अभी हुआ ये नाज़रीन के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आज जो है वो ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी एक खौफनाक धमाका हुआ है। नाज़रीन, इस धमाके में बताया जा रहा है कि 2 इंडियन फौजी ज़ख्मी और 1 हलाक हो गया है, और इसकी जो वजूहात बताई जा रही हैं वो बताई गई हैं जी कि लैंड माइन के ज़रिए ये हमला किया गया है। धमाका एक होता है नाज़रीन के फ़ौज अपनी साइड के ऊपर लैंड माइन्स बिछाती है ताकि जो बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोग हैं वो वहाँ पे ना जा सकें, और अगर कोई जाए तो वो फिर उसके ऊपर पाँव आए तो वो तबाह धमाका होता है और वो मर जाता है। तो ये नाज़रीन जो खबर आई है इसमें अब इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से मुंसलिक जो एक रेजिस्टेंस फोर्स है उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। हालांकि पहले जो पहलगाम हमला था उसकी ज़िम्मेदारी भी इन्होंने कहा जी कि लश्कर तैयबा से मुंसलिक पाकिस्तान के अंदर जो तंजीम है उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब जो है एक बार फिर उन्होंने इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दिया है जो इस तरफ निशानदेही कर रहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके जवाब जो है वो घड़ा जाएगा और दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल कोशिश करके देख लें। पाकिस्तान ने पहले भी बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया और इससे भी बड़ा अब सरप्राइज पाकिस्तान इनको देगा। तो भारत के मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से और सोशल मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो IED धमाका है ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया। हालांकि आज़ीन बॉर्डर एरिया के अंदर इस तरह के वाक़यात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। भारत की जानिब से सैलाब में बह के आने वाली अक्सर जो लैंड माइन्स हैं वो यानी पाकिस्तानी एरिया के अंदर वो पकड़ी भी गई और कई धमाके भी हुए, आम शहरी भी उसमें शहीद हुए। तो ये एक मामूल की चीज़ें होती हैं बॉर्डर एरिया के अंदर, लेकिन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाना ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो भारत जंगी मशकें बॉर्डर के साथ करने के हवाले से जो है प्लानिंग कर रहा है, तो उसके साथ ही इस तरह के इल्ज़ामात ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद नाज़रीन दूसरी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरी खबर है कि भारत इस वक्त अमली तौर पे अफ़गानिस्तान में बैठ के जो अबूरी हुकूमत है उसकी सरपरस्ती में पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा कि सिविलियंस कुछ मारे गए थे क्योंकि एक ड्रोन अटैक हुआ था और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कहा था कि ये ड्रोन अटैक सरहद पार से किया गया है, और इसमें जो है वो पाक फौज का किरदार नहीं, लेकिन बहुत सारे जो फितना उल खारिज है, फितना उल हिंदुस्तान के हामी और सहूलतकार हैं, और दहशतगर्दों के सहूलतकार भी वही कहलाएंगे, तो उन्होंने इसमें प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। ये पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से हमला किया गया है और उसमें ये शहरी जो हैं वो मारे गए, बच्चे मारे गए। अब नाज़रीन उसके हमले की फुटेज जो है ये फितना और ख़वारिज ने जारी की है कि पाकिस्तान के ऊपर हमने ये अटैक किया है और उसमें लोग जो है वो मारे गए थे। और अब वो लोग जो मंजूर पश्तीन और उसके सहूलतकार जो बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी दिन रात कर रहे होते हैं, वो ये बताएंगे, इस चीज़ का आंसर देंगे जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उनमें हकीकत क्या थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब दुश्मन के पास
وہ صلاحیت آ چکی ہے کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کر براہ راست پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور ابھی جو افغانستان سے جو جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے اس میں یہ حملے کیے گئے۔ اور اب جو ہے وہ ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، وہ ہے ناظرین جو مارنگ بلوچ ہے اس کے حوالے سے۔ ناظرین مارنگ اس وقت سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں ہے، اور جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مارنگ بلوچ عرصہ دراز سے جو مسنگ پرسنس کا ڈرامہ رچا کے سڑکوں کے اوپر دہشت گردوں کو دندناتی ہوئی لے کے پھرتی رہی، اور اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ وہ سارے کا سارا ڈرامہ اس کا بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب ایک سہیب لانگو کے نام سے ایک لڑکے کو یہ ساتھ رکھتی تھی، اور بیسیکلی وہ ناظرین BLA کا دہشت گرد تھا، لیکن وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہوتا تھا، اس کو یہ اپنا گارڈ بتاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کے مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی ڈرامہ اس کا شروع کیا کہ جی اس کو مسنگ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو BLA ہے اس نے بتایا کہ ہمارا کمانڈر سہیب جو ہے وہ ایک حملے کے اندر مارا گیا ہے۔ تو سہیب بلوچ جو ہے وہ ناظرین عرصہ دراز سے مارنگ بلوچ کے ساتھ سڑکوں کے اوپر دندناتا پھرتا رہا۔ یہ مارنگ بلوچ کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں دندناتی ہوئی پھرتی رہی دہشت گردوں کو لے کے، اور انہی احتجاجوں اور ریلیوں کی آڑ میں یہ اسلحہ بھی سپلائی کرتی رہی، اور اس کے ساتھ ہی ان کی سہولت کاری کے لیے ان کو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ فراہم کرتی رہی۔ اب ریاستی اداروں کی تحویل میں ہے اور بہت ساری چیزیں مزید سامنے آنی باقی ہیں، لیکن ناظرین آہستہ آہستہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اسی طرح سے گلزادی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ گلزادی کوئٹہ میں جو عرصہ تقریباً کئی مہینے تک بیٹھی رہی پریس کلب کے سامنے، اور بعد میں اس کا بھائی جو ہے وہ بولان کے اندر مارا گیا، جو کہ دہشت گردوں کا کمانڈر تھا، اور BLA نے خود جو ہے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک جو مجید برگیڈ کا ہمارا کمانڈر ہے وہ مارا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ خود اس وقت جتنی بھی بلوچ عوام ہے وہ ان سے تنگ ہے، اور وہ ان کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ ان دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کا کلا کما کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو ان کے سہولت کار ہیں جو کہ سیاسی رہنماؤں کے طور پہ یا پھر دیگر بیوروکریسی کے اندر کہیں جہاں کہیں پہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو تلاش کر کے نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے، ادروائز معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان کن ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب پورے پاکستان کے اندر یہ واضح طور پہ پتہ چل چکا ہے کہ ان دہشت گردوں کے مقاصد کیا ہیں، ان کو ٹارگٹ کہاں سے اسائن کیے جاتے ہیں۔ عام بلوچی کو بھی اب پتہ ہے کہ یہ بھارت کے پے رول پہ آنے والے وہ دہشت گرد ہیں جو کہ ملک کے اندر نہ تو ترقی اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کو آگے بڑھنے دینا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان پسماندگی کا شکار رہے، اور بلوچستان کے اندر چونکہ ایریا بہت بڑا ہے، اس طرح کے ڈرامے کر کے مختلف جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں کر کے تو یہ اپنی دکانداری چلاتے رہیں، اور اپنے غیر ملکی جو آقا ہیں ان سے فنڈنگ لے کے اپنے معاملات اور اپنی لگژری جو ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے رہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔